हाय गाइस, मैं हूं शुभम। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे इस वीडियो पे कि अमेज़न पे आप ट्रेन की टिकट बुक कैसे करें। तो चलिए चलते हैं अमेज़न को ओपन कर लेते हैं। अमेज़न को ओपन करते ही आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा। उसके नीचे आपको अमेज़न पे का ऑप्शन शो होगा, वहाँ पे आप क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिखा होगा स्कैन पे, सेंड मनी, नियर मी वगैरह वगैरह। आपको पे नाउ के ऑप्शन शो होंगे। उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्रेवल का ऑप्शन है। ट्रेवल के ऑप्शन पे आपको बस, ट्रेन और फ्लाइट की बुकिंग की हर सुविधा उपलब्ध होगी। तो हम यहाँ पे ट्रेवलिंग पर क्लिक कर लेते हैं। गाइस, आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले पे है फ्लाइट्स, सेकंड पे है बस, तीसरे पे है ट्रेन। तो हमें ट्रेन बुक करनी है तो हम ट्रेन पर क्लिक करेंगे। ये ऑलरेडी क्लिक है, यदि आपका नहीं होगा तो आप क्लिक कर लें। अब जहाँ से आपको जर्नी स्टार्ट करनी है तो वहाँ पे आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे आपको टच करें। जैसे कि मुझे जबलपुर से जाना है नागपुर, तो यहाँ पे मैं सबसे ऊपर लिखूँगा जबलपुर, और दूसरे नंबर पे जहाँ पे लिखा है PRG तो प्रयागराज, वहाँ पे हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे नागपुर ना। इन सब को क्लिक करने के बाद आपको जिस डेट को जाना है, आपकी जर्नी है, वहाँ पे आपको उस डेट को क्लिक करना है। तो मुझे यहाँ पे जाना है, अपनी डेट के अकॉर्डिंग आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे 15 की डेट पे जानी है, तो मैं यहाँ पे 15 अप्रैल 2021 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और नीचे आपको दिख रहा होगा डन, तो डन पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे फाइंड ट्रेन पर क्लिक करेंगे। फाइंड ट्रेन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा, जिस पे लिखा होगा डेट 15 अप्रैल, मतलब 15 अप्रैल की आपकी जर्नी है जबलपुर टू नागपुर। मतलब एरो का निशान आपको जहां पहुंचना है वो शो कराता है। अब उस डेट पर जो जो ट्रेनें अवेलेबल हैं वो आपके स्क्रीन पर शो हो रही हैं। यहाँ पे आपको ग्रीन कलर ट्रेन की अवेलेबल सीटों को बताता है और ऑरेंज कलर आप वेटिंग लिस्ट को शो कराता है। आप गाइस अपने समय और टाइम के अकॉर्डिंग ट्रेन बुक कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे ट्रेन चाहिए जो कि स्लीपर चाहिए, और JBL NGBSF, जो कि ये ट्रेन मेरे समय और टाइम के अकॉर्डिंग सही रहेगी। मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ। और मुझे स्लीपर चाहिए तो मैं स्लीपर पे क्लिक कर लेता हूँ। स्लीपर करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेन अवेलेबल है, वो भी सीट भी अवेलेबल है। 340 आपको शो करा रहा है कि अभी तक इसमें 340 सीटें अवेलेबल हैं। तो मुझे अब यहाँ पे सबसे नीचे लिखा होगा प्रोसेस, तो प्रोसेस पे हम क्लिक कर लेते हैं। प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे IRCT यूज़र ID लिखी हुई है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही डाला था। पे नाम लिख लेता हूँ। आप भी अपने अकॉर्डिंग पैसेंजर्स का नाम लिख लीजिएगा। तो मुझे किसी और का करना है तो मैं यहाँ पे किसी और का नाम लिख देता हूँ। तो सबसे पहले लिख देता हूँ कुलदीप। अब उसके बाद शो हो रहा होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सभी पैसेंजरों के नाम लिख लिए हैं, और उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक राइट क्लिक का मार्क है। और जैसे ही मैं संदीप पटेल के सामने राइट क्लिक का मार्क करता हूँ तो यहाँ पे पूछ रहा है एनी बर्थ। तो यहाँ पे आपको बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, जैसे आपको जिस अकॉर्डिंग पे बर्थ चाहिए। तो इसे मैं मिडिल कर देता हूँ। और कुलदीप पटेल पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो एनी बर्थ पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो इसे यहाँ पे अपर बर्थ कर देता हूँ। तो ये हो गया लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ और अपर बर्थ। आप अपने अकॉर्डिंग बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। गाइस, यदि आपके पास कोई सा बच्चा है, मतलब चिल्ड्रंस है, तो यहाँ पे आप ऐड न्यू चिल्ड्रंस पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं 4 साल की ईयर। उसके बाद हम थोड़ा सा इसे स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करते ही आपसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल पूछता है, जिसमें मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पूछता है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर फिलअप कर लेता हूँ। क्लिक करके अपना पोस्ट ऑफिस चूज कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरा पोस्ट ऑफिस सही है। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा IRCTC ट्रैवलिंग इंश्योरेंस। यहाँ पे आप इसे क्लिक करके इसे एग्री कर सकते हैं यदि आपके पास IRCTC इंश्योरेंस अवेलेबल है। उसके बाद सही भरी है ये आपसे पूछ रहा है और आपको अलाउ करने का परमिशन मांग रहा है। तो आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए कि आपके पैसेंजर्स और डेट और जिस तारीख की ट्रेवलिंग डेट है और जो आपकी ट्रेन है बिल्कुल सही आपने फिलअप की है कि नहीं। तो आप इसे क्लिक करके प्रोसेस रिव्यू पे क्लिक कर सकते हैं। अब आपको देख रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन पर एक पॉपअप नज़र आ रहा है जिसमें पूछ रहा है IRCTC पासवर्ड। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि रीसेट माई पासवर्ड, आई रिमेंबर माई पासवर्ड। यदि आपको IRCTC का पासवर्ड यदि नहीं याद है तो आप यहाँ पे रीसेट भी कर सकते हैं। मेरे को यहाँ पे याद है तो मैं यहाँ पे आई रिमेंबर माई पासवर्ड पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा जिसमें लिखा होगा प्लीज़ कंप्लीट माय पेमेंट और उसकी टाइमिंग शो हो रही है। मतलब इतने टाइमिंग में आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करनी है। तो आपको रिव्यू बुकिंग्स, आपकी बुकिंग की रिव्यू है जिसमें आपकी ट्रेन का नंबर शो हो रहा है, आपकी जर्नी का टाइमिंग शो हो रहा है और ट्रेवलर्स के डिटेल शो हो रहे हैं जिसमें नाम शो हो रहा है कुलदीप, अवधेश, संदीप। उसके बाद टिकट्स की फीस की डिटेल्स, उसमें से आपके 3 पैसेंजर्स की फीस हो गए हैं 1065 रुपये और जिसमें IRCTC कन्वेंशन फीस मांग रहा है 17.70 पैसे और टोटल फीस हो गई। तो गाइज आप इसे एक बार अच्छे से चेक कर लें और चेक करने के बाद इसे ही प्रोसेस करें, क्योंकि एक बार पेमेंट होने के बाद दोबारा पैसे वापस नहीं आए। सारी डिटेल, जिस डेट की जर्नी है वो भी चेक करना है, कौन सी ट्रेन है वो चेक करना है, पैसेंजर के नाम चेक करने हैं, तभी चेक करेगा। इसके बाद मैं यहाँ पे प्रोसेस टू पे में क्लिक कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट पेमेंट मेथड आ गई। यहाँ पे प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे अमेज़ॉन पे UPI पिन, जिसमें मेरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है। आप यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या अदर UPI बैंक भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं प्रोसेस पे क्लिक कर देता हूँ। क्योंकि मैंने बैंक अकाउंट किया है तो वहाँ पास से आपको UPI पिन, जो कि एक सिक्योरिटी पासवर्ड होता है, वो 4 डिजिट या 6 डिजिट का यहाँ पे आपको डालना होगा। तो यहाँ पे मैं अपना UPI पिन एंटर कर लेता हूँ। शायद आई होप आप लोगों को बिलर दिख रहा होगा। इसके बाद आप देख रहे हैं ये प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे मेरे यूनियन बैंक से भी एक मैसेज आ चुका है। गाइस, अब आपको IRCTC एक पासवर्ड जो प्रोवाइड करता है वो कंफर्म पासवर्ड और कैप्चा यहाँ पे इंटर करना होगा। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ और कैप्चा को आपको सही फिलअप करना होगा, क्योंकि यदि कैप्चा एक बार गलत हो गया तो आपको फिर से डालना होगा। गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन एक्सपायरी, मतलब टाइमिंग के अंदर ही आपको ये सारी प्रोसेस कंफर्म करनी होगी। अब इसे मैं ओके कर दिया हूँ। अब गाइस, आप देख सकते हैं योर बुकिंग इज कंफर्म और यहाँ पे मेरे कोच और बर्थ दोनों शो हो रहे हैं, मतलब सीटें और वहाँ पे किस बर्थ पे है ये भी शो होने लगा है और सारी चीज़ें कंफर्म है, क्योंकि उस ट्रेन पर सारी चीज़ें अवेलेबल थी। गाइस, अब यहाँ पे हम व्यू बुकिंग डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो हमें कुछ और जानकारी प्राप्त होंगी। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे आप व्यू ऑर्डर डिटेल्स, ट्रेन की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ट्रेन, ट्रेवलर्स के नाम और कोच दोनों प्रोवाइड है। आप इसकी सॉफ्ट कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि सॉफ्ट कॉपी PDF फाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, पर इसकी जानकारी मैं अगली वीडियो पे दूंगा। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि आप अमेज़ॉन पे से ट्रेन की टिकट कैसे बुक करें।